सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय वंदनीय गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी साधक भाई बहनों को जय बाबा स्वामी। मेरा नाम रेखा शर्मा, मैं सूरत से हूँ। वैसे तो मैं समर्पण ध्यान से 2012 से जुड़ी हुई हूँ, जब से मेरे हस्बैंड जुड़े हुए हैं, और उस समय मैं स्वामी जी पर पूर्ण विश्वास करती थी, लेकिन ध्यान नहीं करती थी। मेरी पहली अनुभूति यह है कि एक बार हम सभी बाबा धाम गणेश दर्शन के लिए जाने वाले थे। उस समय मैंने घर पर ही प्रार्थना करी कि गुरु माँ मुझे आपके साक्षात दर्शन करना है। और जब हम सभी बाबा धाम पहुँचे तो मैंने देखा कि वहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई थी। तो ये सब देखकर मेरे मन में विचार आया कि यहाँ गुरु माँ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। और जब मैं प्रसाद लेने पहुँची तो मेरा पूरा ध्यान गणेश मूर्ति पर था, और गुरु माँ ने प्रसाद देते हुए बोला, जय बाबा स्वामी, दर्शन हुए? तो ये सुनकर मैंने गुरु माँ का चेहरा देखा और मैं अचंभित हो गई कि गुरु माँ ने मेरी इतनी छोटी सी प्रार्थना भी सुन ली। गुरु माँ के हाथ से प्रसाद लेकर मैं धन्य हो गई। मैंने सोचा था कि कोई साधिका प्रसाद दे रही होगी। उन्होंने मेरी बेटी स्नेहा के सर पर हाथ रखकर उसे भी आशीर्वाद दिया। और मेरी दूसरी अनुभूति 18 जून 2019 की है। उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, और उससे पहले मैरिज एनिवर्सरी के दिन हम कभी भी दांडी आश्रम नहीं गए थे। उस दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम आज गुरु शक्ति धाम में दर्शन के लिए चलेंगे। और जब हम सुबह 7 बजे घर से निकले तो हम नवसारी के पास पहुँचे कि हमारे गाड़ी का टायर फट गया और हम दोनों गाड़ी पे से गिर गए, और मुझे सर में चोट लगने के कारण हेमरेज हो गया। करीब आधे घंटे के बाद जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वहां डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर जवाब दे दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड को स्वामी जी पर संपूर्ण विश्वास था। और करीब 40 दिनों के बाद जब हॉस्पिटल से मैं पहली बार घर पर आई तो मैंने दिल से स्वामी जी का आभार व्यक्त किया। मैं तो मानती हूँ कि वो दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन था। आज अगर मैं आप सभी के सामने अपनी अनुभूति शेयर कर पा रही हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वामी जी के कारण। मेरी तीसरी अनुभूति 20 अक्टूबर 2019 की है। 19 अक्टूबर को हम सभी 24 घंटे के गुरु कार्य के लिए दांडी आश्रम गए थे। तो मैंने गुरु शक्ति धाम में जाकर प्रार्थना करी कि मुझे गुरुदेव के साक्षात दर्शन करना है। और जब 20 अक्टूबर की सुबह हम दोनों गार्डन में बैठे थे तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि स्वामी जी जा रहे हैं, तो मैंने स्वामी जी के पीछे से दर्शन करे। तो मैंने मन में प्रार्थना करी कि स्वामी जी मुझे आपके सामने से साक्षात दर्शन करना है। और फिर करीब शाम को 5 बजे मेरे हस्बैंड ऑफिस के सामने से दौड़ते हुए आए और बोला कि जल्दी चलो स्वामी जी आ रहे हैं। तो हम सभी जल्दी से ऑफिस के सामने जाके खड़े हो गए और मैंने मेरे सद्गुरु परमात्मा के गुरुदेव के साक्षात दर्शन करे। मैं गुरुदेव के सामने से दर्शन करके धन्य हो गई कि स्वामी जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं आपको अपनी चैतन्य महोत्सव की अनुभूति बताती हूँ। वैसे तो हर वर्ष 3 दिन का चैतन्य महोत्सव होता है, लेकिन इस बार बारिश की वजह से एक ही दिन का चैतन्य महोत्सव हुआ और उसमें मुझे जाने का सुअवसर मिला। और जब शाम को स्वामी जी ने कहा कि मैं आपको रिटर्न गिफ्ट देता हूँ, और स्वामी जी ने ओरा दिखाया तो उसमें मुझे पेड़ पौधे, वनस्पति, जंगल और बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य दिखे। चैतन्य महोत्सव में से आने के बाद में गुरु कृपा में हम सभी का नियमित ध्यान होने लग गया। और अब मैं आप सभी के सामने अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ बताती हूँ। जब शुरू में ध्यान में बैठती थी तो मेरे चेहरे पर छाएं गिरती थी तो लगता था जैसे कोई गुजरा, जबकि वहाँ कोई होता ही नहीं था। और कई बार ध्यान में बैठती तब मेरे चेहरे पर जैसे कोई टॉर्च से प्रकाश डाल रहा हो, ऐसे प्रकाश की अनुभूतियाँ होती थी। और एक दिन जब मैं ध्यान में बैठी थी
तो मुझे स्वामी जी के दर्शन हुए और उसी दिन सिंगापुर में स्वामी जी का एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम में स्वामी जी ने जो कपड़े पहन रखे थे उन्हीं कपड़ों में स्वामी जी ने मुझे दर्शन दिए थे। एक दिन जब मैं स्वामी जी की आरती कर रही थी, वैसे तो मैं स्वामी जी की आरती हमेशा आंखें बंद करके ही करती हूँ, उस दिन स्वामी जी के सूक्ष्म रूप में से तेज प्रकाश आ रहा था। जब मैंने आंखें खोलने की कोशिश करी तो आंखें नहीं खोल पाई। यह पूरी आरती होने तक चला और आरती पूरी हो गई। एक दिन मैं स्वामी जी की आरती कर रही थी तो जिस हाथ से आरती कर रही थी उस हाथ में चक्र घूमने लग गया और वो चक्र पूरी आरती के दौरान तक घूमता रहा। अब मैं आपको लॉकडाउन की अनुभूतियाँ बताती हूँ। लॉकडाउन की वजह से मार्केट बंद था और घर पर स्वामी जी के दीपक का घी सीमित था। कंजूसी करके मैंने बत्ती को सिर्फ घी में गीला करके दीपक जला दिया और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन उस दीपक से मैंने ध्यान भी करा, आरती भी करी और उसके करीब 1 घंटे तक दीपक जलता रहा। मुझे स्वामी जी ने सूक्ष्म रूप में उपस्थिति का एहसास करवाया और इस अनुभूति से स्वामी जी ने मुझे यह एहसास करवाया कि अरे पगली, तू चिंता क्यों करती है, ध्यान कर, दीपक तो बिना घी के भी जल सकता है। और एक दिन जब मैं ध्यान में से उठी तो मैंने स्वामी जी की आरती के लिए दीपक में देखा कि घी कम था और जब मैंने उसमें घी डाला तो दीपक बंद हो गया। तो उससे मैं घबरा गई और मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरी बेटी ईशा ने कहा कोई बात नहीं मम्मी, और उसके बाद देखा तो दीपक अपने आप ही जलने लग गया। पहले मैं समझती थी कि स्वामी जी और सूक्ष्म रूप अलग अलग है। तो एक दिन ध्यान में मुझे दिखा कि स्वामी जी चलकर आए और सूक्ष्म रूप में समा गए। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, स्वामी जी ने कहा कि मैं और सूक्ष्म रूप अलग अलग नहीं, एक ही हैं। लॉकडाउन के दौरान मुझे गुरुदेव की कृपा में 4 महाशिविर करने का मौका मिला और उसमें मुझे बहुत सारी अनुभूतियाँ भी हुई। शिरडी महाशिविर के आज्ञा चक्र के दिन जब स्वामी जी ध्यान करवा रहे थे तो मेरे भी आज्ञा चक्र पर कुछ गोल गोल घूम रहा हो ऐसा मुझे लगा था। और जब भी स्वामी जी ध्यान करवाते थे तो मुझे ठंडे ठंडे वाइब्रेशन की अनुभूतियाँ होती थी। अभी हाल ही 2020 में मुझे ऑनलाइन गुरु पूर्णिमा करने का सुअवसर मिला और गुरु दीक्षा लेने का भी मौका मिला। जब पादुका नमन चल रहा था तो मुझे गुलाब की खुशबू की अनुभूति हुई। ऐसे ही गुरु कृपा में मुझे बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई है और इस नए जीवन में स्वामी जी ने मुझे बहुत सारे सुअवसर दिए हैं। 2019 को उज्जैन शिविर अटेंड करने का मौका मिला। 2019 को चैतन्य महोत्सव अटेंड करने का मौका मिला और 1 दिसंबर 2019 को उज्जैन दर्शन शिविर में जाने का मौका मिला और 14वें गहन ध्यान अनुष्ठान में मुझे गुरु कृपा में 10-12 दिन दांडी आश्रम में रहने का सुअवसर मिला और महाशिवरात्रि 2020 में मुझे स्वामी जी के चैतन्य सागर में डूबने का सुअवसर मिला। और मुझे दिए इस नए जीवन दान के लिए मैं स्वामी जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। स्वामी जी की करुणा कृपा हम सभी पर यूं ही बरसती रहे, यही गुरुदेव के चरणों में मेरी शुद्ध प्रार्थना है। सभी को मेरा जय व स्वामी।